नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ खास मुलाकात। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम रोजाना और इस लॉकडाउन के दरमियान हम नए नए अलग अलग क्षेत्रों से अपने क्षेत्र में जिन्होंने महारत हासिल करी है उन मेहमानों को अपने साथ हम लोग लेके आए हैं। उनसे हमने ढेर सारी बातचीत की है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। इसके पीछे हमारा एक ही मकसद रहा है कि आप लोग अपने घरों में सेफ रहे, अपने घरों से बाहर ना निकले और घर बैठे आपको भरपूर मनोरंजन और सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सके। तो इसी दरमियान आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी पहले जानकारी दे देता हूं। आज हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्लेयर जेमिस परमार जी जुड़ने वाले हैं। आज हम उनसे बहुत सारी बात करने वाले हैं, उनके करियर को लेकर, उनके स्ट्रगल को लेकर, एक एथलीट की लाइफ में किस तरह की समस्याएं होती है और एक एथलीट बनने के लिए क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इन सभी मुद्दों पर आज उनसे विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल है तो आप अपने सवाल हमें कमेंट में भेज सकते हैं। हम जेमिस जी से आपके सवालों के जवाब लेकर आपको जरूर भेजेंगे। मैं ज्यादा देर ना करते हुए जेमिस जी को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा सीधा। मैं जेमिस जी को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा सीधा। जेमिस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे हैं जेमिस जी आप? सर एकदम बढ़िया, एकदम खुश हूँ और मैं आशा करता हूँ कि हमारी तरह आप सब भी खुश होंगे। जी जेमिस जी, इस देश भर में और पूरा विश्व इस समय कोरोना वायरस की महामारी से लड़ रहा है। तो लगातार जो है सरकारें भी प्रयास कर रही है कि किस तरीके से कोरोना वायरस से लोगों को सेफ किया जाए। तो आपने अपना इस लॉकडाउन के दरमियान किस तरीके से आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, किस तरीके से अपना समय जो है इस लॉकडाउन में व्यतीत किया? लॉकडाउन में 50% का एक पासा रहता है, हर सिक्के का दो पहलू रहता है। उस तरीके से एक पहलू पे हमको हमारे फैमिली के साथ रहने का मौका मिला, पूरा समय हमने हमारे फैमिली के साथ इतने सालों बाद गुजारा होगा और लोगों की सेवा करने का भी हमें अवसर मिला कि इस समय जो परिस्थिति खाने पाने राशन की तो उनको करने का मौका मिला, फैमिली के साथ रहने का मौका। और वो उससे रिलेटेड मेरा फील्ड है तो उसमें भी मेरी कमियां कहाँ है, वीडियो एनालिसिस चलता रहता है। तो अभी जो पुराने वीडियोस थे उसको देखा और उसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट किया कि किस तरीके से उसको। जी परमार जी, अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्लेयर है आप। काफी सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देश का नाम रोशन कर चुके हैं, देश के लिए आप गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो कैसे शुरुआत हुई इसकी परमार जी? कब लगा कि मुझे एथलीट बनना चाहिए, मुझे कराटे प्लेयर बनना चाहिए, देश के लिए खेलना चाहिए मुझे? सर मेरे देश के लिए खेलना का एक सपना रहता है। इंडिया का ब्लैक पहन के मेडल लेके इंडिया का राष्ट्रीय की प्रस्ताव आता है, ड्रीम सबका रहता है। मेरे करियर की शुरुआत हुई थी सर, मैं 2002 में सीख रहा था। मैं फोकस करता था उस समय में कराटे, योगा, सारे गेम्स खेलता था, खो-खो, कबड्डी सारी गेम खेलता था, मार्शल आर्ट भी खेलता था। मेरा समय है 2009-10 में जब स्कूल गेम्स होने वाले थे सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल तो मैंने पार्टिसिपेट किया पहली बार। सबसे पहले मैंने कड़ी मेहनत की। कुछ मेडल का वगैरह कुछ दिमाग में नहीं था कि मेडल लाना है, आगे जाना है। बस एक कॉम्पिटिशन आया तो बहुत साल से कर रहे थे, तो सबने बोला कि पार्टिसिपेट करना है, अच्छा खेलो, उसमें पार्टिसिपेट। उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहली बार मेरा सिल्वर रैंक आया।
और मेरे को स्टेट पे जाने का मौका मिला क्योंकि उस समय जो गोल्ड मेडल वाला था दिक्कत थी जी नहीं आ पाया। फिर मैं जी जाया स्टेट पे भी मेरा सेम सिल्वर रैंक आया 2010 की बात से। तो मेरे को जी नेशनल खेलने को मिला और वहीं से फिर मेरे में एक आग निकली कि नहीं अभी मैं अच्छा कर सकता हूँ, मेडल आ रहे हैं कंटिन्यूसली, जी मैं जीत रहा हूँ। तो मैंने फोकस करना स्टार्ट। फिर सर आए 2011 में मई अप्रैल में जी मैं बहुत बाद उसके लिए मैं ट्रायल किया, सिलेक्ट हुआ। फाइनेंशियल इशू आए थे उसके लिए थोड़ी मेहनत ले गया। पहली जी बार इंडिया से बाहर जाने का मौका मिला। कोई रीजन प्राउड फील था, नर्वसनेस ज्यादा थी सर पहले में। जी हमने बोला कि तो नेचुरल गेम खेलो, गेम पे फोकस जी करो। मैंने वही किया। जी उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया और इसमें खुशी हो रही थी जी कि इसके लिए मेडल में लाया, पहला ही मेडल था। और उस समय मेरी एज जी कुछ 12-13 साल ही थी। उसके जी बाद सर मैंने कंटिन्यू किया हर साल स्टेट फाइनेंशियल कंडीशन की नॉन ओलंपिक खेले रेटिंग्स जी रेटेड कहा जाता है, तो उस तरीके से कैटेगरी और उस समय में खेलता 2016 में वापस मेरे को मुंबई जाने के वापिस एक जी जोश पहले से ज्यादा जोश हो गया कि नहीं अभी करना है किसी और मेहनत किया वहाँ पे खेला बहुत जी के साथ बताना चाह रहा हूँ कि अच्छी कंपनी अंदर जी अभी अच्छा कॉम्पिटिशन करने को मिला, मेरे को भी मिला कि उस समय जो भी मैचेस जीते वहाँ पे ज्यादा पॉइंट का डिफरेंस, 2 पॉइंट डिफरेंस के साथ मैचेस, तो वहाँ से भी काफी कुछ सीखने को मिला। जी उसके बाद 2016 के बाद एकदम करियर का ग्रोथ अब होने लगा और ज्यादा मेहनत करने लगा और थोड़ा बहुत हाईलाइट भी होने लगा था और बहुत जी थोड़ा बहुत मिल रहा था। मैंने भी बहुत हेल्प किया, गवर्नमेंट ने ऑपरेशन में भी बहुत हेल्प की हेल्प गवर्नमेंट एम के अनुसार जो मिलनी चाहिए सॉल्व राइट टू जी जी बैंक ज्यादा क्या इक्विपमेंट्स मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी लेने लगा और उसके साथ में ज्यादा प्रैक्टिस अच्छे से कर सकूं जो बाहर की कंट्रीज में होने लगा कि मैं परचेस कर रहा हूँ परफॉर्मेंस और इम्प्रूव कर सकूं। अभी उसके बाद मैं 2017 में एशियन साउथ ईस्ट एशियन गेम्स के लिए सिलेक्ट हुआ। वहाँ पे भी नर्वसनेस ज्यादा थी, नहीं कॉन्फिडेंट तो जी था पर नर्वसनेस, बट पहली मैच जीता उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा। दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर खेलते गया जी इस साल अभी जेमिस रिसेंट में जी जी अच्छा कर रहा है, उसको मेडल लेके आया है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात हाँ, है। इसलिए लेवल से चालू किया, क्लास 2 मिडिल क्लास खिलाड़ी काम पर जी गेम लेके गया। गेम अच्छा सा जीवन में बड़ा परिचय कैसे माइंड को पॉजिटिव जी सारी दुनिया कैसे टैकल करा जा सकता है। जी पर वहाँ पे फाइट तो होती है पर फाइट भी कहीं कभी कभी हो जाती है अगर हम साथ में रह रहे हैं, क्योंकि बाहर की जो बड़ी टूर्नामेंट होती है उसमें टाइम ज्यादा होता है ना,
वहाँ की कंडीशन को जी हमारी बॉडी के साथ चलेगा, सर्वाइव करता है, करना होता है इसको। जी। तो दूसरा सिखाता है और एक गेम का बेसिक। आपकी आवाज थोड़ी जल्दी कट कट के आ रही है मुझे। जी सर। सर गेम आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है सर? छोटे से जी खिलाड़ी को, मिडिल क्लास खिलाड़ी को आप पहचान दिला सकता है, एक स्पोर्ट्स कर सकता है। जी स्पोर्ट्स का भी धन्यवाद, मेरे सारे कोचेस का भी धन्यवाद, और आपको और आप जैसी कई भी मेरे को आज आपने किया, जैसे मेरे को भी कुछ सीखने को मिलेगा, आप मेरे द्वारा किसी और को सीखने को मिलेगा। भी एक अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर रहा है, एक अपॉर्चुनिटी बिल्ड बिल्कुल सही यंगस्टर्स बात। के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने जमील जी। मेरी आवाज आ सर रही है अभी का आपको? यूथ आप देखिए, सर अभी का यूथ आप देखिए, अभी का यूथ स्पोर्ट्स के टूवर्ड्स अभी अट्रैक्ट नहीं हो रहा है जितना पहले हो रहे थे। अभी टूवर्ड्स गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ फील्ड में अगर स्पोर्ट्स के लिए स्कूल में खिलाड़ी चाहिए तो उन लोगों को कर करके ले जाना पड़ता है। ये जो खेल रहे हैं उन लोग जी लोअर मिडिल क्लास है, जिसको एडमिशन लेना है या किसी को गवर्नमेंट जॉब करनी है, आर्मी में जाना है, वो लोग अभी स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में सामने से आ रहे हैं। बाकी जो पहले जितना स्पोर्ट्स में था उतना अभी नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट वेरियस स्कीम लॉन्च करे जिसके द्वारा कुछ उसके तरफ अट्रैक्ट हो और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, हमारा शरीर भी स्ट्रांग रहेगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो इसलिए मैं यहाँ के द्वारा सारे यंगस्टर को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज आप स्पोर्ट्स और अट्रैक्ट हो, आपको छोटी स्पोर्ट्स आप बढ़ाते जाइए। जी जमील जी, जैसे आपने बताया कि एक एथलीट बनने के लिए काफी सारी समस्याएं होती है। खास तौर पर फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा इसके अंदर होता है। आपने जिस तरीके से अपनी जर्नी को बताया कि कैसे आपने छोटी उम्र से ही ये सोचा कि मुझे खिलाड़ी बनना है, मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनना है, अपने देश के लिए खेलना है। उस हिसाब से आपने खूब सारी मेहनत करी और लाइफ में कभी हर बार मतलब अलग अलग तरह से मूवमेंट्स भी आए जिसने आपको परेशान भी किया, लेकिन आपके अंदर का जो जज्बा था, देश के लिए खेलने का जो जज्बा था, शायद वो इतना बड़ा था कि आपके सामने आई सारी मुश्किलें उसके जो है उसके सामने बिल्कुल छोटी पड़ गई और आज आपने देश को गोल्ड मेडल भी दिलाया। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कराटे में भारत को गोल्ड मेडल जिताया। तो कराटे के अंदर आप किस तरीके का स्कोप देखते हैं बच्चों के लिए, जो बच्चे मतलब कराटे में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलना चाह रहे हैं, तो किस तरीके का स्कोप है, कैसे उन्हें शुरुआत करनी चाहिए, इसको थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। सर बिल्कुल सर, कराटे कराटे अभी आप देखो रिसेंट ट्रेंड में क्रिकेट के बाद अभी सबसे ज्यादा खेले जाने वाला गेम बन चुका है कराटे। कराटे में भी अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने उनको रिकॉग्नाइज कर दिया है, ओलंपिक में रिकॉग्नाइज कर दिया है, इस बार ओलंपिक गेम में भी है, जापान में होने वाले के भी कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो चुके हैं, उसमें भी कराटे इंक्लूड है। एशियन गेम्स में कराटे इंक्लूड हो चुकी है, हमारे खिलाड़ी जा रहे हैं। जी अब एशियन गेम्स में भी है, कराटे का एक सेपरेट प्रिपरेशन चल रहा है, बट अभी जो गवर्नमेंट की सभी गेम्स एक साथ खेली जा रही है उसमें भी कराटे आ गया है, और कराटे के मेरिट बेस पर अभी बहुत सारे से वो आर्मी, आईटी, पुलिस में अच्छी पोस्ट पर जा रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं। कराटे एक ऐसी चीज है सर, मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ उसने आपका करियर भी बना। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने जमील जी।
कि आपने जिस तरीके से बताया कि क्रिकेट के बाद अभी कराटे को बहुत लोग पसंद करते हैं और बच्चे भी सीख रहे हैं। इसको एक तरीके से सेल्फ डिफेंस के तौर पर भी लिया जाता है। माँ बाप चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को कराटे सिखाए, क्योंकि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलना ही नहीं, एक सेल्फ डिफेंस के तौर पर भी आजकल बच्चों को कराटे सिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे स्पोर्ट्स है। जी जी बताइए क्या कहते हैं अभी अभी करंट सिचुएशन में बहुत सारी जगह पे सेल्फ डिफेंस के वेबिनार हो रहे हैं जी। बहुत सारी बच्चियां सीख रही है, भी बहुत सारी कॉलेज में करवा रहे हैं। सर मैं बताना चाहता हूँ गवर्नमेंट सर्व शिक्षा अभियान और गुजरात पुलिस का एक अभियान चल एक ब्रांच चल रहा है सुरक्षा सेतु सोसाइटी करके पूरे गुजरात में, और जिसको बेस पर हायर करके गवर्नमेंट की जो भी गर्ल्स है उनको फ्री में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। बच्चियां इतनी स्ट्रॉन्ग हो रही है, उससे पूरा जो भी पैसा है वो गवर्नमेंट दे रही है, साथ में बच्चों को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट अप्रूव के सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, साथ में उनको जो फूड नाश्ता वगैरह देना है वो मिल रहा है। तो बच्चों को भी यहाँ पे बेनिफिट है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ट्रेनिंग दे रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले रही है, सेल्फ डिफेंस गवर्नमेंट को कंडक्ट करवा रही है। जी बिल्कुल, सरकार ने तो खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, अगर हालांकि इस समय की सरकार की हम बात करें, हम मोदी सरकार की बात करें, तो मोदी सरकार आने के बाद से खेलों को काफी प्रोत्साहन दिया गया है। पहले हम देखते थे कि खिलाड़ी बहुत मेहनत करते थे और उस तरीके से उनको शायद सपोर्ट नहीं मिलता था, लेकिन इस सरकार के आने के बाद से सरकार ने कहीं ना कहीं खेलों को बहुत प्रोत्साहन दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फिट इंडिया की भी शुरुआत की गई कि इंडिया में जो है खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके। लोग पहले स्पोर्ट्स में जाने से थोड़ा कतराते थे कि उनको जिस हिसाब की फैसिलिटीज चाहिए होती थी एक मेडल को जीत कर लाने के लिए, कहीं ना कहीं उसमें पहले थोड़ी सी परेशानियों का सामना हमेशा प्लेयर्स को करना पड़ता था। तो केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं इसका ख्याल भी रखा है और फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत केंद्र सरकार ने करी। आप तो क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है तो आपको बहुत बेहतर तरीके से सारी अंदर की बातें भी पता होगी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप इन चीजों के बारे में? सर आपने बहुत सही, आपने तो महसूस की है ये चीजें, बहुत सही है। मैं उसमें सारी एक चीज मैं चाहता हूँ, आपने सही कहा, उसमें सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ। फिट इंडिया मूवमेंट के साथ माननीय प्रधानमंत्री ने उसके लिए एक नेशनल टूर्नामेंट का भी आयोजन किया है, वो खेलो इंडिया जो हर साल खेली जाती है, खेलो इंडिया जी में मेडल्स के साथ धनराशि भी दी जाती है और साथ में ही जो स्कूल गेम्स रहते हैं हमारे अंडर 14 से लेकर अंडर 19 तक स्कूल गेम्स रहती है, जो भी स्टेट नेशनल में जो मेडल्स आते हैं वो खेलो इंडिया में जाते हैं, स्टेट में मेडल आते हैं वो खेलो इंडिया में जाते हैं, और जो नेशनल में मेडल आते हैं उसको नेशनल गवर्नमेंट ने उसको स्कॉलरशिप दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी दे रही है, और साथ में उसमें से एक टैलेंटेड प्लेयर है उनको वो लोग अलग कर रहे हैं और उनको स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया साई के जो ट्रेनिंग सेंटर्स है जबलपुर या फिर पंजाब हमारे यहाँ खेड़ा में हो, गुजरात में हो, वहां पे उनको भेज रहे हैं और वहां पे उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो पहले नहीं हो रहा जी। पहले कई भ्रष्टाचार इसमें हो रहे थे, उनकी जो स्कॉलरशिप या फिर उनको जो मेडल की धनराशि मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रही थी, अभी सीधा बेनिफिशियरी के अकाउंट में ही आ जाती है, उनको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं रहती। जब वो लोग जीतते हैं तब उनको फॉर्म फिलअप करना रहता है, उसको उनकी बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड की डिटेल्स देना रहता है, बाकी सब जो वहाँ के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वो सब फिल कर देती है, तो बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया सब पहले से। तो आप कहना चाहते हैं कि जो सरकार की तरफ से खेलो इंडिया मूवमेंट चलाया गया है, तो इस मूवमेंट के बाद कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को बहुत राहत मिली है, खिलाड़ियों को पहले से काफी फैसिलिटीज मिलने लगी है, उनका मनोबल बढ़ाने का काम सरकार कर रही है इस मूवमेंट के जरिए, खेलो इंडिया मूवमेंट के जरिए। जी सर, बहुत मनोबल बढ़ाया बहुत सारे खिलाड़ी। जी
बच्चे साथ में स्कूल गेम्स का नेशनल भी खेलते हैं, नेशनल में जीतने के बाद उनको वर्ल्ड स्कूल गेम्स में के लिए भेजा जाता है। उनका वहाँ पे मनोबल इतना बढ़ जाता है तो साथ में ही दूसरी ये खेलो इंडिया भी इवेंट खेलने को मिलती है उसी साल जी। तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, उनके अंदर खेल के लिए जो पहले से लगन थी वो और बढ़ती है और जी। तो अगर आपको कहीं से मुश्किल है तो आप उसी की टुवर्ड्स अट्रैक्ट होने ही वाले बहुत अट्रैक्शन। जी बिल्कुल। तो मतलब आपका कहना है कि सरकार की जो ये मुहिम है खेलो इंडिया की, इसके जरिए बहुत सारे प्लेयर्स को भी मौका मिला है। ये एक तरीके से एक टैलेंट हंट का प्रोग्राम सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। सरकार उन टैलेंटेड खिलाड़ियों को जिनमें वाकई में कुछ बात है, उनमें वो जुनून है, वो देश के लिए खेलना चाहते हैं, उन लोगों को ढूंढ कर कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर रही है ताकि वो देश के लिए खेले, उन्हें बेहतर सुविधाएं सरकार मुहैया कर पाए, उनकी बेहतर ट्रेनिंग हो पाए ताकि वो देश का नाम जो है वो रोशन कर सके। जी सर, आने वाले समय में जी यही देखेंगे कि एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स हो, साउथ एशियन गेम्स हो, उसमें हमारा इंडिया का जो मेडल टैली नंबर रहता है काफी ऊपर देखने को मिल सकता है। जी इसी तरीके के प्रोग्राम्स चलते रहे और अभी तो जो नेशनल किरण रिजिजू जी नई पोस्ट करके सब पर ट्रैक कर रहे हैं, मूवमेंट की पहल ला रहे हैं। सर एक और उन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया था, नेशनल टैलेंट सर्च प्रोग्राम, एग्जैक्ट मेरे को नाम नहीं याद है, उस पे आप लॉगिन करके आपके स्टेट नेशनल के जो मेडल्स है उसकी डिटेल्स डाल के उसमें से सिलेक्शन किया जाता है और जो नजदीकी सेंटर रहता है वहाँ पे गवर्नमेंट आपको भेजती है। वहाँ पे आपको जाने का कोई भी खर्चा नहीं देना है, सब सरकार देगी आपको। आने रहने के लिए, खेलने के लिए और सीखने के लिए स्टाइपेंड भी मिलता है। ये एक मुहिम आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। जी इससे भी प्लेयर शार्प जी सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अक्सर इस तरह की खबरें जो है वो आती है, हमने बहुत सुनी भी है कि प्लेयर्स को बहुत तरह की समस्याएं जो है वो सामने आती है, उनको सही तरीके से डाइट नहीं मिल पाती है, सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है। और जब इस तरह की खबरें सामने बाहर आती है तो देश की जनता का खून जो है वो उबाल मारने लगता है, क्योंकि हमारे एथलीट्स, हमारे प्लेयर बहुत मेहनत करते हैं हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए, हमारे देश को मेडल जिताने के लिए। तो आपने जो ये बातें यहाँ शेयर की हमारे साथ, जो आपने सरकार के मूवमेंट्स के बारे में खुलकर बेबाक तरीके से जो आपने बातें यहाँ बताई, तो मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को जो है ये बातें सुनकर काफी अच्छा लगा होगा और आज का हमारा सेशन भी दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा होगा। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप लोगों के अगर कोई सवाल है परमार जी से तो आप हमें कमेंट के जरिए वो सवाल भेज सकते हैं। हम परमार जी से इन सवालों के जवाब देके आपको डेफिनेटली देंगे। परमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आई सर, बोलिए। जी परमार जी, तो सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका मिला आपको अपने इस पूरे स्ट्रगल के अंदर? आज आप एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर बन चुके हैं, आप देश को गोल्ड मेडल जिता चुके हैं, तो इस पूरे सफर में सबसे ज्यादा सहयोग किसने किया आपको? तो सबसे ज्यादा सहयोग पेरेंट्स और कोचेस का रहता है जी। मम्मी सबसे ज्यादा प्यार करती है या पापा? बचपन से ज्यादा सपोर्ट है जी, इंकरेज करते थे जाने के लिए। तो परमार जी, तो परमार जी, यहाँ मेरा ये जाने से पहले एक आखिरी ये सवाल रहेगा कि जो भी बच्चे एथलीट बनना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलना चाहते हैं, देश के लिए खेलना चाहते हैं, तो किस तरीके से वो शुरुआत कर सकते हैं? जो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं
तो किस तरीके से अपनी शुरुआत कर सकते हैं, किन चीजों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, ये एक बार दर्शकों को थोड़ा सा बता दीजिए। तो खिलाड़ी बनने के लिए सबसे ज्यादा बॉडी फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए जी। उसके बाद जो आपके गेम्स है उसके नीति नियम को आपको जानना चाहिए, उसमें क्या उसके रूल्स है, कुछ रेगुलेशन क्या है, कहाँ पे फाउल हो सकता है, कहाँ पे आप गलती कर सकते हो, आपको देखना चाहिए। फिर प्रैक्टिकल करने के जाओ या फिर फील्ड पे जाओ आप ट्रेनिंग के लिए, तो आपको भी उसके ऊपर अपनी जो भी पोटेंशियल है उसके ऊपर काम करना चाहिए। टूर्नामेंट्स कब आ रही है ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग का समय बढ़ाना चाहिए, रनिंग ज्यादा करना चाहिए, स्टेमिना बढ़ता रहे। आपके माध्यम से यही प्लीज क्या मीडिया से स्पोर्ट्स देश के लिए कभी कभी कैटेगरी खाली रह जाती है जी। और देश का भी नाम है। जी जी परमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें इतना सारा समय देने के लिए, हमारे साथ इतनी सारी बातचीत करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को आज का हमारा ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, खास तौर पे हमारे खिलाड़ी भाइयों को जो भी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बच्चे जो क्षेत्र में जाना चाहते हैं, देश के लिए खेलना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आपके द्वारा बताई गई आज ये सारी बातचीत जो है, सारी जानकारियां जो है, आपने जो खेलो इंडिया मूवमेंट के बारे में जानकारी दी और आपने जिस तरीके से बताया कि किन किन चीजों का एक एथलीट को ध्यान रखना चाहिए जब वो देश के लिए खेलना चाह रहे हैं या देश के लिए खेलना चाहते हैं वो, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जमीश परमार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इतना सारा समय देने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म पर लाए, कभी धन्यवाद, कभी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ आज अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्लेयर, गोल्ड मेडलिस्ट जमीश परमार जी, जिनसे आज हमने खेल क्षेत्र से जुड़े तमाम मुद्दों पे, तमाम समस्याओं पे और तमाम टेक्निकल जो पॉइंट्स है उन पर हमने बातचीत की। मुझे उम्मीद है दर्शकों को आज का हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके भी कुछ पर्सनल सवाल है तो आप जमीश परमार को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उनसे पर्सनली सवाल भी पूछ सकते हैं। और ऐसे ही नए नए मेहमानों से मिलने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमें इंस्टा पे फॉलो कीजिए, ट्विटर पे फॉलो कीजिए और ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.hindustanheadlines.in। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, फिर लौटेंगे कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज।